उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। तो चलिए जल्दी से हम उपचुनाव की टाइमलाइन देख लेते हैं। 18 अक्टूबर अधिसूचना, 18 से 25 अक्टूबर नॉमिनेशन, 30 अक्टूबर नाम वापसी, 20 नवंबर वोटिंग, 23 नवंबर रिजल्ट। उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटहरी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा कटहरी बाजार स्थित रामदेव जनता इंटर कॉलेज में आयोजित हुई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सपा का पीडीए असली में प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। सभी बड़े अपराधी इसका हिस्सा हैं। हमने अतीक और मुख्तार जैसे अपराधियों का सफाया किया। बीजेपी आई तो इन सबका राम नाम सत्य हुआ। सपा का इरादा सिर्फ दंगा कराना है। सीएम योगी ने सपा पर जमकर प्रहार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था। बीजेपी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इन जैसे अपराधियों का खात्मा किया। चुनाव चल रहे हैं। चुनाव अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा का संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने शुरुआत कर दी। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। लोगों ने देखा, समझा, ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसी भी हालत में इसको नहीं आने देना है। और जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया, 2/3 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके हरियाणा के अंदर तीसरी बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगा करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी। जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने भी जनता को संबोधित किया और बीजेपी पार्टी की सभी उपलब्धियों को गिनाया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए, देश के लिए तमाम योजनाओं चलाने का काम किया है। चाहे आवास संबंधी हो, चाहे गैस कनेक्शन संबंधी हो, चाहे फ्री अन्न संबंधी हो, चाहे जो है आयुष्मान संबंधी हो, चाहे कृषि सम्मान निधि संबंधी हो, महिलाओं को भी, पुरुष को भी, शिक्षा के छात्रों को भी तमाम योजनाएं देकर के लाभ दिलाने का काम किया है। साथियों, वैसे हम अगर देखें, इस दौरान बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। विकास की जो गति बीजेपी सरकार में आई वो पहले कभी नहीं देखने को मिली। कटहरी की जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और यह हमारी जीत का संकेत है।
कटहरी में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं सपा को अपराध और दंगों से जोड़ते हुए निशाने पर ले रही है। वे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता किसे वोट करती है और किस पार्टी को जीत हासिल होती है।